सो नहीं है कोई टॉपिक मेरे पास ना। मैं सौरभ जोशी हूँ जो पूरे दिन कैमरा उठा के इधर उधर व्लॉगिंग करता रहूँगा। 2 महीने हो गए उस रूटीन को भी जो मैंने आपको दिखाया था। एंड मैं अब एक सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे निकल चुका हूँ। आज मेरा डे 0 है, क्योंकि ये डिसीज़न मैंने आज ही लिया है, पर मैं आज से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं इसे कल स्टार्ट करूँगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मेरे पास अभी कोई और ऑप्शन भी नहीं है इसको करने के बजाय। मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, लाइक एकेडमिकली, फ़िज़िकली, मेंटली, हर तरीके से। और 12-8 हो चुके हैं। ये फ़ोन मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस कम कर सकूँ। 10 साल पुराना फ़ोन है, और ये वाला फ़ोन भी मेरा 7-8 साल पुराना ही है। और इसको भी मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं वो कर सकूँ, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएं। और ये इसके अंदर कोई ऐप सही से चलता नहीं है, ना यूट्यूब, ना कोई। बस कैमरा इसका सही चल जाता है और थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। बाकी व्हाट्सएप कॉल के लिए भी सही है। एंड द थिंग इज़ कि मेरे पास ना वैसे अब आज कोई स्क्रिप्ट नहीं है, और मैं पहले भी इसको इस स्क्रिप्ट के बिना ही बोलता था। मेरे रूटीन में अब कुछ है नहीं शो करने के लिए, इसलिए यहाँ बैठ गया क्योंकि आज थोड़ी धूप भी आ रही थी और ये पीछे बढ़िया दिख रहा है, मतलब बैकग्राउंड थोड़ा, तो मैं धूप सेकने आ गया ऊपर। एंड द थिंग इज़ मैंने आज से डिसाइड करा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बढ़िया करूँगा, मतलब रूटीन वाइज भी। लाइक सुबह थोड़ा जल्दी उठना शुरू कर दूँगा, वो सब चीज़ें, क्योंकि नया साल भी शुरू हो गया है। और कहीं अगर गया तो दिखाऊंगा आपको भी, कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा। अभी मुझे लगता तो नहीं है, पर देखा जाएगा जो होगा। एंड बाकी तो सब आपके सामने ही है। और इतने टाइम बाद मैं वापस आ गया हूँ। मेरा प्लान था कि मैं बनाऊँगा वीडियोस लाइक 10 या 9 जनवरी से शुरू करूँगा, पर आते आते मुझे पूरे 10-11 दिन का डिले हो चुका है। और ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेरे आसपास, ऊपर से शिफ्टिंग कर रहे हैं मेरे पड़ोसी वाले, और धूप भी सही से नहीं आ रही थी, तो मैं वीडियोस भी कैसे ही बनाऊँगा। और मुझे लग भी नहीं रहा था कि अभी मैं इस काबिल हूँ मैं वीडियोस बना सकूँ सही से, क्योंकि मैं अपने बाल भी बढ़ रहे हैं मेरे धीरे धीरे, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। बट स्टिल दिखाने लायक नहीं थे, बट बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। मैं मतलब मेनली मैं यहाँ से कटवा देता हूँ, पीछे से बढ़ाता हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। और जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैं थोड़ा काम हुआ, मैंने एक चीज़ अंडरस्टैंड करी कि बड़े बाल ना हमको कभी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन या खेल कूद में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करते, ना ही हमारे डिसिप्लिन में कोई अफेक्ट लाते हैं। वो चॉइस तो अपनी होती है कि अब डिस्ट्रैक्ट होना है नहीं होना, बट पर्सनली मुझे तो नहीं लगा कि इसने मुझे कभी इफ़ेक्ट करा है, नहीं करा, स्पोर्ट्स वाइज भी। और बाकी वर्कआउट वगैरह तो मेरा है ही अच्छा। सॉरी फॉर द कंस्ट्रक्शन नॉइसेस एंड ऑल। और हाँ, मैं आज से फिल्म करूँगा सारी अपनी जर्नी, इंडोर आउटडोर, मैं क्या कर रहा हूँ पूरे दिन, क्या नहीं कर रहा, सारी। और लैपटॉप पे एडिट करूँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इस पर एक भी ऐप अच्छे से नहीं चलता है, बट चल ज़रूर जाते हैं, लाइक व्हाट्सएप एंड कैमरा। सो हाँ, मैं करूँगा, इस पर ध्यान दूँगा मैं आज से। और वेलकम टू द जर्नी ऑफ चैड मैक्सिंग। हाँ, तो मेरी जर्नी आज से शुरू हो गई है कि मैं लुक्स मैक्सिंग, पढ़ाई मैक्सिंग, सारी मैक्सिंग करूँगा। मतलब कि खुद को इम्प्रूव करने का मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे पास 1 महीना मेरे बोर्ड्स में है। मैं इसमें ये नहीं हूँ कि मैं पढ़ता ही रहूँगा। वीडियो बनाने मुश्किल से मुझे 15-20 मिनट लगते हैं, इतना तो मैं निकाल ही सकता हूँ डेली के लिए। और हाँ, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ़ अवेयरनेस, सेल्फ़ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल। ये सब चीज़ों का मैं ध्यान भी रखूँगा। और मैं फंबल कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम से ना, मतलब एक सीधी लाइन में जा रहा हूँ, मतलब जहाँ पे कोई ऊपर कोई खुशी नहीं है, कोई सैडनेस नहीं है। ये हो रहा है मेरे साथ, तो मेरे इमोशंस काफ़ी नंब हो गए हैं। कुछ बचा नहीं बोलने के बाद, कुछ बचा नहीं बोलने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो फंबल ही फंबल। और इसलिए भी नहीं बचा क्योंकि यार घर में प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, फिर मेरी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, बोर्ड्स वाली। हर एक प्रॉब्लम है दुनिया में, बट सबके सॉल्यूशन भी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने 80 या 70% तक अपनी प्रॉब्लम सुलझा लिया।
ज़्यादा डरूंगा तो मर्फीज़ लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा मेरे पे। मेरा मन करता है कमरे में फेरी लाइट्स लगाऊं, बढ़िया से तैयार हूँ, कहीं घूमने जाऊँ। फेरी लाइट्स मीन दिवाली की लाइट्स, बट ओनली ऑफ वाइट और गोल्डन कलर की, येलोइश। इन ये लगाने का मन करता है, मिक्स्ड मुझे पसंद नहीं है। एंड मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, आजकल मैं पढ़ता भी हूँ। न्यू नॉलेज डिस्कवर करना, औरों को इतना बेहतर बना देना कि डेस्टिनी उनको किसी के लाइफ से रिमूव ही ना कर पाए वो। और अच्छा फ्रेंड सर्कल रखना पसंद है मुझे, लोगों से बात करनी पसंद है पर करनी नहीं पसंद। मतलब एम्बिवर्ट हूँ, बट एक हद तक। मुझे इतना भी मज़ा नहीं आता सबसे बात करने में, पर जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट होते हैं या जो मुझे बढ़िया एडवाइस करते हैं उनसे तो मैं बात करता रहता हूँ। मुझे बहुत पसंद है उनसे बात करना। ऑलराइट, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं इनको कहीं पोस्ट अभी तो नहीं करूँगा, बाद में ज़रूर करूँगा जब मैं इसके एंड में पहुँच जाऊँगा। एंड तो इन सब चीज़ों का होता नहीं है, खुद ही क्रिएट करते हो आप। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू जस्ट रिमाइंड मी ऑफ दीज थिंग्स। और प्लीज़ मेरी एक एडवाइस लो, अगर तुम अभी 10 से लेके 14 साल के उसमें हो, एज गैप में, मेरी एज अभी 15 हो गई है, या अभी तक इतना एक्सपीरियंस मुझे आ चुका है कि अगर तुम्हारी एज इतनी है 10 से लेके 14-15 साल, तो मेरी एक बात सुनो। जितने भी तुम्हें क्लास में सारे बच्चे एडवाइस दे रहे हैं कैसे मस्ती करनी है, कैसे इंटरनेट का गलत यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, मत पढ़ो इनमें। बर्बाद तुम धीरे धीरे होगे। जैसे जैसे तुम्हारी अर्ली 20s आएगी, फिर लेट 20s आएगी, प्राइम ख़त्म हो जाएगा, प्राइम बचेगा ही नहीं। क्या प्राइम? ना कहीं ट्रैवल कर पाओगे, न्यू स्पिरिट रहेगी नहीं, एडवेंचरस सोल भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। सो उन बच्चों की बिल्कुल बात मत सुनना, अगर दिखाएं तो इग्नोर कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। और आपकी विल पावर भी इसके लिए स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। रोज़ मेडिटेट करो, कुछ न्यू सीखो, अपने पेरेंट्स को सिखाओ, और अपने पेरेंट्स से उनके जवानी के किस्से सुनो कि उन्होंने अपने प्राइम में क्या किया था, और उससे आप भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। डैड्स लोर करो क्रिएट अपना भी, अपने बच्चों को भी तो कहानियाँ सुनानी होगी आपको। और क्योंकि अगर आप पढ़ते रह जाओगे तो भी कुछ बचेगा नहीं, गेम्स खेलते रह जाओगे तो क्या सुनाओगे कि मैं तो पीछे में बैठा बैठा गेम्स खेलता रहता था, रील स्क्रॉल करता था और सारी बकवास चीज़ें करता था, जिसके लिए आज मेरे पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए, और हर मिलियनेयर जो बिना पढ़ाई के अमीर हो गए, उनकी कहानियों में भी बताओ, बिकॉज आपको भी नहीं पता और मुझको भी नहीं पता कि वो कितनी सच है और कितनी नहीं है। और अगर इनका एक बार करियर ख़राब हो जाए ना, इनके पास कोई और चारा भी नहीं होता है, सिर्फ छोटी मोटी एड्स में काम करते हैं या फिर बेकार मूवीज़ में। मूवीज़ सारी अच्छी नहीं होती और सारी बुरी भी नहीं होती, पर बेकार से आप मतलब समझ ही सकते हो। और हाँ, इसलिए मैं बैकग्राउंड में बैठा हूँ, कपड़े सूख रहे थे, आज चटाई बिछा ली, कुछ न्यू सीखता हूँ, सिखाऊंगा भी ज़रूर। अभी मेरा स्ट्रेंथ लेवल होगा 100 में से 30-40, अभी मैं मास्टर करूँगा इसको 90 तक, और आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए।